तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें पहले शुरू करते हैं, हम रीडिंग शुरू करते हैं पहले बुक से। वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms and produce new substances. We will study types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4. So basically इसमें हमने क्या बताया कि जो भी तुम्हारा केमिकल होता है, जो उसके एटम्स होते हैं, वैसे नहीं है एक रिएक्शन में जो भी तुम्हारे एटम्स इन्वॉल्व है कि वो एटम के बाहर से आएंगे या फिर कि न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो जाएगा उसमें। जो एलिमेंट्स हमने रिएक्टेंट्स में लिए है वो सेम एलिमेंट्स तुम्हारे प्रोडक्ट में अवेलेबल होंगे, बस इंटरचेंज हो जाएंगे या फिर एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, सपोज ये तुम्हारा एक केमिकल है, ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्ट कर रहा है इससे। तब इसके बाद इसमें अब क्या हो सकता है कि सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे न्यू बॉन्ड बन गया। सपोज ए एंड डी के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा एक बी एंड सी के बीच में बॉन्ड बन गया। अब इससे क्या देखो, एक तो बॉन्ड तुम्हारे ब्रेक हुआ है यहाँ पे, और हमें न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा जो तुम्हारे रिएक्टेंट में तुम्हारा जो केमिकल मॉलिक्यूल था वो चेंज हो गया, एक न्यू मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो बेसिकली अब ये क्या है, तुम्हारी केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। जो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी जो एटम्स है तो इन्वॉल्व है जो भी रिएक्शन में, जो एटम हमारे रिएक्टेंट में थे, ए एंड बी, सी एंड डी, वही एटम्स हमारे प्रोडक्ट में रहे हैं। ऐसे नहीं कोई एटम कोई बाहर से आ गया फिर कोई एटम नया बन गया, एटम सेम ही रहते हैं, ठीक है। अब जो तुम्हारी इस तरह की रिएक्शंस होती है कि बॉन्ड की ब्रेकेज होनी है, बॉन्ड बनना, वो कई तरीके से हो सकता है। उसके उसके कई तरह के उसके बेस पे कई तरह की केमिकल रिएक्शंस बनती है हमारी। तो हम उसको पढ़िए। सबसे पहले तुम्हारी केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो तुम्हारे नाम से ही क्लियर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट है, मॉलिक्यूल, एक दूसरे से कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली यही है तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे अगर हम आगे एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल देखो, CaO, जिसको अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का तुम्हारा वो कैल्शियम का तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, Ca, और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, O। तो कैल्शियम ऑक्साइड विच इज इन सॉलिड फॉर्म, जिसको एक स्पेशल नेम है क्विकलाइन। इसको अगर हम वाटर में मिक्स कर दिए विच इज इन लिक्विड फॉर्म, तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, Ca फॉर कैल्शियम एंड OH फॉर हाइड्रोक्साइड, जिसका एक स्पेशल नेम है स्लेट लाइन। और प्लस हीट, हीट मतलब कि जब ये रिएक्शन होगी तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी तुम्हारी कोई रिएक्शन होती है, सपोज से रिएक्शन, ठीक है, इससे तुम्हारा ए भी बन गया। अगर इस रिएक्शन में तुम्हारी हीट बाहर निकल रही है तो इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरी तरफ अगर सपोज तुमने दो एलिमेंट्स को, तुम्हें दो एलिमेंट्स बने हुए हैं ए बी, तुमने इसकी बॉन्ड ब्रेकेज करनी है सपोज, ठीक है। उसके लिए तुमने क्या किया, तुमने इसको हीट दी। जब जब भी तुम्हें कोई भी बॉन्ड तुम ब्रेक करते हो, उसके लिए तुम्हें एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो कि एक्सटर्नल एनर्जी होती है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तुम इसमें हीट दे सकते हो, ठीक है, तुम इसको सनलाइट में रख सकते हो, वो तुम्हारे एक एनर्जी का फॉर्म के फॉर्म में ले सकते हो। तुम इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कई तरह के फॉर्म, एनर्जी के फॉर्म है जिसका तुम यूज कर सकते हो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। वैसे ही सपोज तुमने ए एंड बी एक मॉलिक्यूल लिया, उसको तुमने बॉन्ड ब्रेक करना है, तो उसके लिए तुमने उसमें हीट प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से ये दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है। अब इस टाइप ऑफ रिएक्शन का एक स्पेशल नेम होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखो बेसिकली मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्स मतलब कि बाहर निकलना। जब भी तुम्हारी हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी हमें हीट देनी पड़ती है, एंडो मतलब कि हीट को प्रोवाइड करना है, जब भी हमें हीट देनी पड़ती है एक रिएक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। वही इसकी उसकी बेस पे हम ये रिएक्शन की बात करें जब हमें हीट तुम्हारी इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
ठीक है। और इसी रिएक्शन के बेस पे तुम्हारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर विच इज इन अ सॉलिड फॉर्म। यहाँ पे तुम्हें रिएक्शन से पता लग रहा है, उसमें हमने स्लोली वाटर ऐड किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा, टच द बीकर एज शोन इन फिगर। तुम जब टच करोगे तुम्हें क्या फील होगा, तुम्हें बीकर थोड़ा सा वार्म फील होगा कि तुम्हें थोड़ा गर्म हो गया बीकर, तो इसमें हीट वो तुम्हें गर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हीट निकली है। तो हीट निकली है, ये किस फॉर्म में हमें पता लगेगा, तुम इसको हाथ लगाओगे तुम्हें बीकर तुम्हें साइड से गर्म गर्म लगेगा। कि डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बीकर का बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट निकली है। वो यहाँ पे लिखा हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to produce slaked lime which is calcium hydroxide releasing a large amount of heat. In this reaction calcium oxide and water combine to form a single product. तो ये तुम्हारे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट्स है, एटम्स है, तो तुम्हारा कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। To form a single product calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारी आ गई डेफिनेशन, और ये तुम्हारा आ गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे हम आगे चलते हैं। ये तुम्हारा एक एक्स्ट्रा नोट के फॉर्म में है, इसको विच इज़ इम्पोर्टेंट, इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें क्या है, अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13, जो हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी है, उसमें तुम्हारा आखिर में स्लेक्ट लाइम बना था विच इज बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। जब भी तुम घर को पेंट करवाते हो उससे पहले ना एक उसके ऊपर वाइट वॉशिंग होती है, वाइट कलर का एक लिक्विड होता है, जो वाइट कलर का एक लिक्विड होता है जो दीवारों के ऊपर फैलाया जाता है, उसके ऊपर पेंट होता है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये वाइट वॉशिंग के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula of marble is also CaCO3. ये तुम्हारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो बेसिकली इसमें क्या है, तुम्हारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है विच इज स्लेक्ट लाइम, ठीक है, इसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा एक्वस फॉर्म में है, जो कि हमने पीछे चेक किया था। तो जब इसको हम दीवार के ऊपर फैलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके एक सॉलिड लेयर बना लेता है, एक शाइनी सॉलिड लेयर बना लेता है, जो कि तुम्हारे दीवार को एक शाइनी फिनिश देती है, विच इज इन सॉलिड फॉर्म, या मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म, जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन गैसियस फॉर्म से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक शाइनी लेयर बना लेता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है, और उसके साथ वाटर बाहर निकल जाता है बेसिकली, ठीक है। और इसमें और जो तुम्हारा केमिकल, अगर हम सिर्फ केमिकल फॉर्मूले के ऊपर जाएं तो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट है, वो सेम तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला मार्बल का होता है, ठीक है, जो कि तुम्हारे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है। वैसे अब यहाँ पे देखो हमारे दो और एग्जाम्पल दे रखे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। बर्निंग ऑफ कोल इज बेसिकली कार्बन विच इज इन सॉलिड फॉर्म, उसको अगर हम बर्न करते हैं, बर्निंग कैसे होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होती है। तो O2 विच इज इन गैसियस फॉर्म तुम्हारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है विच इज CO2, ठीक है, विच इज इन अगेन गैसियस फॉर्म। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या है, वाटर में तुम्हारा क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर कैसे बनेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine to form a single product, the reactions are called combination reaction. In activity 1.4 we also observe that a large amount of heat is formed. This makes the reaction mixture warm. Reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reaction. ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब भी तुम्हारी हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जब भी तुम्हारी हीट देनी पड़ती है किसी रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए तो इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक तो पिछला एग्जांपल ही था, एक यहाँ पे दो एग्जांपल हो दे रखे हैं। एक तो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज नथिंग बट मीथेन CH4 विच इज इन गैसियस फॉर्म। इसको अगर हम बर्न करते हैं
इन ऑक्सीजन विच इज इन गैसियस फॉर्म, ये तुम्हारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, दोनों गैसियस फॉर्म में, ठीक है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? ये जो तुम्हारा पॉइंट है ना, ये तुम्हें अच्छे से समझ आएगा जब हम आगे रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। तो एक बार के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, हम ये पढ़ लेते हैं बुक, इसे यहाँ पे कहते रखा है ऐसे, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। बेसिकली डाइजेशन में क्या होता है, अगर हम डाइजेशन की बात करें, हमारा फूड होता है ना एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। अब इसको क्या होता है, इसको इजीली अब्जॉर्ब करने वास्ते इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल, इसमें जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, एनर्जी, तो इसको इजीली अब्जॉर्ब करने वास्ते इसको ना छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक किया जाता है। अब ये ब्रेक करने के लिए इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे जगहों से जाना पड़ता है इसको। तो इससे ब्रेक करने के पूरे प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। कुछ ये तुम्हारे स्टमक में ब्रेक होता है, कुछ इंटेस्टाइन में ब्रेक होता है, ठीक है। वैसे वैसे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट जो तुम खाना खाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वो तो डिफरेंट जगह पे ब्रेक होते हैं, डिफरेंट जगह पे अब्जॉर्ब होते हैं। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आने वाले बायोलॉजी के चैप्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइस, पोटैटोस एंड ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है। दिस ग्लूकोज combine with oxygen in the cells of our body and provide energy. The special name of this reaction is respiration, the process which we will study in chapter 6. तो हमारे ग्लूकोज है ऑक्सीजन में CO2 और H2O, और प्लस एनर्जी दे रहा है CO2 को एक्वस फॉर्म में, H2O लिक्विड फॉर्म में, और एनर्जी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जो तुम्हारा आगे चैप्टर आएगा, ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product। ये अगर आप पीछे जाओगे इसके एक्टिविटी 1.1 में, तो वहाँ पे रिएक्शन थी, उसमें अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसके बेस पर तुम खुद डिसाइड करना वो किस तरह की रिएक्शन है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, हम आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, विच इज अगेन नाम से क्लियर है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, तोड़ना। कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, उसको हमने एनर्जी दी और वो टूट गया, ठीक है। ये तुम्हारी बेसिकली क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली हम आगे पढ़ लेते हैं ये एक्टिविटी। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। Note the color of ferrous sulfate crystal. Heat the boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in the figure. Observe the color of the crystal after heat, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन हुई, इसमें क्या, हमने एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया, ठीक है, और उसको हमने हीट किया। और स्पेशली जब भी हम लैब में कोई भी चीज़ हीट करते हैं ना, उसका जो माउथ होता है हमेशा हमने दूर रखना होता है अपने फेस से, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें से क्या निकल रहा है। अगर हमें उसमें से जो निकल भी लिया फ्यूम से निकल रही है, उसको अगर हमने चेक भी करना है कि वो उसकी स्मेल क्या है, तो हम हाथ उसके ऊपर फेर के अपने मुंह की तरफ ला के फेर सूंघते हैं। हम कभी भी उसका जो ओपन वाला पार्ट है ये वाला, इसको कभी भी अपने हम फेस की तरफ नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने हीट दिया, अब हम देखो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए, तो इसमें हमने हीट के फॉर्म में इसको एनर्जी दी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, FeSO4 विच इज़ फेरस सल्फर सोल्यूशन, उसको हमने हीट किया, तो क्या होता है वो अपने 3 पार्ट में टूट गया, विच इज़ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और इसमें क्या है, देखो हमारा जो फेरस सल्फर सोल्यूशन है उसका कलर कुछ और है, Fe2O3 का कलर कुछ और है। यहाँ पे अगर हम पढ़े, हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड, वो चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि तुम्हारा ग्रीन कलर किसका है, वो इसका है फेरस सल्फेट का, ये तुम्हारा चेंज होकर Fe2O3 में आ गया, इसका कलर अगेन डिफरेंट है।
In the reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is decomposition reaction. जिसका मतलब है सिंगल रिएक्टेंट, अ बिग मॉलिक्यूल, बिग कंपाउंड कुछ भी है, वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाना, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स का मतलब क्या होता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. जब भी हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं उसमें हमेशा इस तरह का तुम्हें देखने को मिलेगा Fe2SO4.7H2. इसका मतलब क्या है, इसके साथ साथ हमारे 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी प्रेजेंट है. जब हम इसको हीट करते हैं तो जो वाटर होता है ये तुम्हारा निकल जाता है, वेपोरेट हो जाता है. whose water when heated and the color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide. Ferric oxide is solid, while sulfur dioxide and sulfur trioxide are gases. ठीक है, ये तुम्हारा होगा एक एग्जाम्पल. वैसे तुम्हारा एक और एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. तो तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको क्या कहते हैं, क्विकलाइन, जो हमने पीछे पढ़ा होगा. इट हैज़ मैनी यूजेज. वन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. ये जरूरी है, ये देखो ना एनसीईआरटी की जो लाइन होती है ना, कई बार यहाँ से सिंगल यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं. इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट. वन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. ठीक है, इसकी देखो, इसका हमने रिएक्शन में पढ़ लिया, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन क्या था पीछे, और हमने इस कैल्शियम ऑक्साइड बना कैसे वो भी हमने इसमें पढ़ लिया. कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का जो सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैसीय फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. ठीक है, वैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही. टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब. होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स ऑफ कोर्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम. अगेन इसका माउथ अपने फेस से दूर रखना हमेशा. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंजेस इफ एनी. चलो देखते हैं हमें क्या पता लगता है. यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स. दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. द रिएक्शन टेक प्लेस इज. तो हम रिएक्शन की बात करते हैं. हमने टेस्ट में क्या डाला, लेड नाइट्रेट. इसका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे वो ये है, विच इज इन सॉलिड फॉर्म. ठीक है, Pb फॉर लेड, नाइट्रेट, NO3. ठीक है, इसको हमने हीट किया तो ये तुम्हारे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, एच इज लेड ऑक्साइड, PbO, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन O2. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो तुम्हारा, वो तुम्हें कैसे दिखेगा, ब्लू फ्लेम्स की फॉर्म में, सॉरी ब्राउन फ्लेम्स की फॉर्म में, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे तुम्हारे दिखेगा ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में. ठीक है, जब तुम इसको चेक करोगे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को तुम्हें हीट करोगे, यहाँ पे फ्यूम्स निकलेंगी, वो तुम्हारी ब्राउनिश कलर की होंगी. तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है. ठीक है, वैसे तुम्हारा एक और एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, लेकिन इसमें चेंज किया है. इसमें जो कि हम यूज़ कर रहे हैं डिकम्पोज करने के लिए, वो हीट नहीं है, इस बार की इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए. ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काम आएंगे, और वो पानी लिया. पानी ऑफ कोर्स इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें क्या, इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से पास हुई तो हमारा वाटर है ना, ये तुम्हारा ब्रेक हो गया हाइड्रोजन गैस में एंड ऑक्सीजन गैस में. तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है, इसमें जो टेस्ट ट्यूब के ऊपर जगह है ना, यहाँ पे फिल होनी शुरू होगी, तो ये खाली जगह. अब अगर तुम चेक करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में जगह कम है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में जगह ज़्यादा है. इसका मतलब क्या है, जब तुम इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे, मतलब H2O और H2 एंड O2, तुम्हें O2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर तुम्हें यहाँ पे फिर से 2 लगाना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है, तुम्हारे डबल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन निकल रहे हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल निकल रहा है. इसलिए तुम्हारा हाइड्रोजन वाला पार्ट है उसमें जगह ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन वाले पार्ट में जगह कम होगी, उसके हाफ होगी, क्योंकि ऑक्सीजन उसका एक मॉलिक्यूल कम निकल रहा है, जो कि तुम इसके बेसिक रिएक्शन से ही देख सकते हो. अभी तुम एक बार एक्टिविटी पढ़ सकते हो खुद ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें. डिफरेंस क्या है, बस जो तुम्हारी एनर्जी ली है इनिशिएट करने वास्ते, इस बार वो इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, पिछली बार वो हीट थी, इस बार इलेक्ट्रिसिटी है. वैसे ही तुम्हारी एक और रिएक्शन है यहाँ पे, इस रिएक्शन में भी ये सेम ही है कि इस बार जो इनिशिएट करने के लिए हमें एनर्जी यूज़ करी है वो सनलाइट है. इसमें बेसिकली क्या कर रहा है, हमने 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एक चाइना डिश के अंदर ले ली.
ठीक है, और उसको फिर हमने सनलाइट के अंदर रख दिया और फिर उसके जिसकी वजह से रिएक्शन इनिशिएट होगी और AgCl Ag विच इज इन सॉलिड फॉर्म एंड क्लोरीन इज इन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और हम चेक करोगे यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड है, ये तुम्हारा वाइट होता है, तो मैंने इसको सनलाइट में रखा है, ये तुम्हारा सिल्वर फॉर्म विच इज ऑफ कोर्स सिल्वर, जिसका नाम ही सिल्वर है, उसका कलर भी सिल्वर ही है। सिल्वर मतलब ग्रीश कलर है थोड़ा सा, ठीक है, ग्रे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इन सनलाइट। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो अब तक जो हमने पढ़ा है साइड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम से, हमने शुरू से देखिए FeSO4 एक बड़ा मॉलिक्यूल को हमने सिंपल फॉर्म से ब्रेक कर दिया, उसमें हमने क्या यूज़ करा, हीट का यूज़ करा इनिशिएट करने के लिए। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हमने ब्रेक करने के कैल्शियम ऑक्साइड में, उसके लिए हमने हीट का यूज़ करा। यहाँ पे दो स्पेशल रिएक्शंस आई, एक वाटर का डिकम्पोजिशन, एक तुम्हारा आया सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन। इन दोनों के लिए डिफरेंस करा था हमने, एनर्जी जो यूज़ करी इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए वो डिफरेंट थी। जो ऊपर वाली थी इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करा, नीचे वाले में हमने सनलाइट को यूज़ करा, ठीक है। वैसे हमारे एग्जाम्पल सनलाइट का सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसको हमने सनलाइट में रखा, वो हमारा सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द above रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये तुम हाईलाइट कर सकते हो इस रिएक्शन की यूज़ कहाँ पे होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये पहले होती थी, अब तो वैसे भी आजकल कलर फोटोग्राफी आ गई, अब तो हमारे मोबाइल में फोटोग्राफी हो जाती है। What form of energy is causing this decomposition reaction? We have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये पॉइंट में मैं पहले बता चुका हूँ। सिंपल एनर्जी का फ़र्क है, स्टार्टिंग में हीट के फॉर्म में एनर्जी दी जा रही थी, फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, या फिर बाद में सनलाइट के फॉर्म, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस आ गए और इसको सॉल्व करते हैं। अ सोल्यूशन और सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। इस तरह क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि तुम्हारे कोई भी तुम्हारा सब्सटेंस है उसको X दे दिया और उसके बारे में लिखते हैं कि वो कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, या फिर तुमने उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा हिंट दे दिया, तो हमें X के बारे में बताना है वो क्या है। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली इन्होंने बोलते हैं वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, तुम डायरेक्टली बता सकते हैं तुम्हारा X क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विकलाइम, ठीक है। तुम्हारा X क्विकलाइम हो गया, इसका फॉर्मूला होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आगे चलिए, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन वन अबव विद वाटर। सिंपल है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें तुम्हारी हीट बाहर निकल जाएगी, ये हमने एक्टिविटी में पढ़ा था, ठीक है। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ऑफ एन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ नेम द गैस। ये भी तो मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। एक्टिविटी में क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर होती है, इसमें क्या था हमारा वाटर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज होता है। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मेरे रिएक्शन से क्लियर है, हमारा 2 मोलिकुल ऑफ वाटर से 2 मोलिकुल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोलिकुल ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है। इसका मतलब है ऑक्सीजन की अमाउंट इसकी ऑलमोस्ट हाफ है। यहाँ पे जैसे 1 हमें डबल लिखी हुई है तो ऑलमोस्ट हाफ है। तुम्हें बस ये फ़र्क है तुम किसके रिस्पेक्टिव में देख लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डबल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का हाफ है, ठीक है। ये इसका नेम दिस गैस, तुम गैस लिख सकते हो यहाँ पे। अब इसमें अगर चेक करिए इन्होंने क्या बोला है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट डबल दी अमाउंट ऑफ अदर टेस्ट, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन की बात हो रही है, इसकी अमाउंट डबल है ऑक्सीजन से, ठीक है। तुम इसका एक्सप्लेनेशन में सिंपल ये रिएक्शन लिख के इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ये तुम्हारा बनता है, और रिएक्शन से क्लियर है कि तुम्हारे 2 मोलिकुल हाइड्रोजन बन रहे हैं और 1 मोलिकुल ऑक्सीजन बन रहा है। वैसे तुम गैस का नेम लिख सकते हो। अब यहाँ पे इसमें ध्यान रखना कि वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अगर तुम पूछे हाफ ऑफ द वन ऑक्सीजन आएगा, डबल द पूछ रहा तो हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो हम आगे शुरू करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।